हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग बायोलॉजी कर रहे थे और बायोलॉजी का आज हमारा आखिरी टॉपिक है मिसलिनियस। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1892 से लेके 1991 तक करेंगे, ठीक है। इसके बाद बायोलॉजी का जितना भी रेलवे में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे कि हमारा बायो और फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अब आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस 50 क्वेश्चन से हम लोग टोटल 3000 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये जो 3000 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये मिक्स करेंगे। इसमें आपका फिजिक्स का भी क्वेश्चन होगा, इसमें आपका केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन होगा, इसमें आपका बायोलॉजी का भी होगा, इसमें आपका कंप्यूटर का भी होगा और इसमें आपका इकोलॉजी का भी होगा। प्रतिदिन 50 क्वेश्चन करेंगे और हम लोग का टारगेट ये रहेगा कि 60 डेज में हम लोग 3000 क्वेश्चन को कर लें। और ये वीडियो डेली आएगा, एक भी दिन ये मिस नहीं होगा, ठीक है। डेली का डेली आएगा। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन ही मेन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आज का क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज द बॉडी टेम्परेचर नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। कह रहा है इन दिए गए ऑप्शन में से आपको ऐसा बताना है जिसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बाहर में डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए आप सारे बात जान जाइए। देखिए जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल और एक होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जो हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, इनको क्या होता है, इनको बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करना जरूरी नहीं होता है। लेकिन जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, इनको बॉडी के टेम्परेचर करना क्या होता है, जरूरी होता है। इनको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बर्ड एंड मैमल ऐसे हैं जिनको बाहर के टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होता है। ये अपना टेम्परेचर खुद क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। पूछ रहा है द डिफरेंट पॉइंट मेंशन बिलो कॉन्स्टिट्यूट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है इसमें कौन सा जो हमारा प्रॉब्लम है, कौन सा जो चीज़ है वो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। तो देखिए कह रहा है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सही बात है, जो हमारा एसटीडी होता है वो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कह रहा है सेफ एंड इफेक्टिव प्लानिंग मेथड। सही बात है, जो हमारा सेफ एंड इफेक्टिव प्लानिंग मेथड मतलब क्या कहते हैं, जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव जो ऑपरेशन वगैरह फीमेल करवाती हैं वो किस चीज़ के अंदर आएगा, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आएगा, ठीक है। कह रहा है डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। तो देखिए ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ थोड़ी किसी का हो सकता है, कोई बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, ये आप तो पता कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन ये किसी का हेल्थ थोड़ी हो सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। पूछ रहा है व्हाट इज गुड वे टू गेट रिलीफ फ्रॉम लेग मसल क्रैम्प आफ्टर इंटेंस एक्टिविटी, ठीक है। अगर आपको क्या हो रहा है, आपने बहुत एक्सरसाइज करके आया और आपके काफ मसल्स में पेन आया है, तो अगर आपको उसको ठीक करना है तुरंत, तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं उसको, ठीक आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, वहाँ पे वार्म पैड से थोड़ा सा हल्का गर्म करके और उसको क्या करना होगा, एकदम काफ मसल के पास धीरे धीरे मसाज करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका वो ठीक हो जाएगा। लेग में मसल्स में क्रैम्प्स क्यों आते हैं, मैंने आपको बताया था और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। लेग मसल में क्रैम्प तब आता है जब आपके बॉडी में क्या हो जाए, मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। पूछ रहा है द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म बिगेन्स लाइफ एज अ फीमेल एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू ए मेल इज नोन एज, ठीक है। कह रहा है वैसा प्रोसेस जिसमें जो मेरा फीमेल है वो लाइफ को क्या कर देती हैं, वो मेरा लाइफ को बिगेन कर देती हैं, बट वो क्या हो जाती हैं, मेल में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वो मेल बन जाती हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोटोजिनी। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोटोजिनी। प्रोटोजिनी का मतलब क्या होता है कि वो जब जन्म ली थी तब तो वो फीमेल थी, लेकिन बाद में वो ट्रांसफ़र होके क्या बन गई, तो बाद में वो ट्रांसफ़र होके हो गई मेल बन गई। तो इस बात को याद रखिएगा। और ऐसा सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो इसका सबसे ज़्यादा करता है रीफ फिशेज। ऐसा सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, ऐसा रीफ फिशेज करता है। ये जन्म के टाइम पे ये फीमेल होता है, लेकिन बाद में ये क्या कर लेता है, खुद को मेल बना लेता है, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर यूज फॉर स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट। तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा जाइलम होता है, इसमें प्लांट क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। किसके फॉर्म में, आप सारे लोग जानते हैं गम के फॉर्म में, गम एंड रेजिन्स के फॉर्म में, ठीक है।
पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, आपको बताना है सिंपल प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ मूवमेंट हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है या रेस्पिरेशन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इस धरती पे है और वो जिंदा है। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, पूछ रहा है जैसे अब कोई मर जाएगा तो आप देखते हैं ना कि कोई आदमी कैसे मर गया मतलब सांस नहीं ले रहा होगा, चल फिर नहीं सकता है, तो वही पूछ रहा था। पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ डाइट डज एडोलेसेंट रिक्वायर टू डेवलप ए हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो हमारे एडोलेसेंट्स होते हैं मतलब जो 18+ क्रॉस कर रहे होते हैं, उनको अपना सेक्सुअल हेल्थ, अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करने के लिए उनको किस टाइप का खाना लेना चाहिए, तो उनको वैसा खाना लेना चाहिए जो क्या हो, वेल बैलेंस खाना हो। ठीक है, पूछ रहा है एक्सपोजर टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूवी रे रिजल्ट इन, अगर आपका यूवी रे से एक्सपोजर हो जाता है तो वो आपको कौन सा डिजीज़ कॉज करेगा। तो आप सारे लोग जानते हैं यूवी रेज का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेट रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज अगर आपके डायरेक्ट संपर्क में आ जाता है तो आपको एक बीमारी होता है, जिस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन कैंसर बोलते हैं। ठीक है, पूछ रहा है हाउ विल यू डायग्नोस इफ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ HIV ईयर अगो। कोई मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसको HIV बहुत सालों पहले हो गया है और आपको ये बात जानना है उस व्यक्ति को HIV है या नहीं है, तो आप कैसे जानिएगा, तो आप टेस्ट करवाइएगा और उस टेस्ट में क्या देखा जाता है कि आपका बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया है कि नहीं है। अगर आपका एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है तो इसके मतलब आपको HIV है, अगर आपका एंटीबॉडी निगेटिव आता है इसका मतलब आपको HIV नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन ए प्लांट। ठीक है, जो हमारा प्लांट होता है उसमें क्या स्टोर होता है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। ठीक है, जो हमारा स्टोरेज होता है उसमें जो प्लांट क्या स्टोर करता है, तो अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्लांट होता है वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ठीक है, जो हमारा प्लांट होता है उसको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्टार्च के फॉर्म में और उसी को स्टोर कर लेता है। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ ए डेवलपिंग ऑर्गन इन सम एनिमल। ठीक है, तो कौन सा रोल प्ले करता है सबसे ज़्यादा, तो आप याद रखिएगा जो हमारा टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, कि उनका जो बच्चा होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, select the option that shows the correct match of column 1 with column 2 regarding asexual reproduction। आपको इसमें मैच करना है, आपको ये सारे ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो देखिए जो मेरा लेसमीनिया होता है ये मेरा क्या करता है, तो ये मेरा करता है बाइनरी फिजन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जो मेरा ईस्ट होता है ये क्या करता है, तो ये मेरा करता है बडिंग। ठीक है, जो मेरा प्लाज्मोडियम होता है ये करता है आपका मल्टीपल फिजन, और जो आपका हाइड्रा होता है वो क्या करता है, रीजनरेशन। तो मेरा ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा मेरा सेकंड। ठीक है, मेरा जो लेसमीनिया होता है वो क्या करता है, बाइनरी फिजन। जो मेरा बी ईस्ट है, ईस्ट क्या करता है, तो ईस्ट मेरा करता है बडिंग। ठीक है, जो मेरा प्लाज्मोडियम होता है वो क्या करता है, वो करता है मेरा मल्टीपल फिजन, और जो मेरा हाइड्रा है वो क्या करता है, तो वो मेरा करता है रीजनरेशन। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ। ठीक है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज कवर्ड अंडर मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ के अंदर क्या मतलब आता है, तो मैटरनल हेल्थ के अंदर क्या आएगा बताइए। तो मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या होता है, जब कोई औरत, जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनका जो हेल्थ होता है ना, उनका बेबी होने से लेके बेबी होने के बाद तक, मतलब बेबी होने से पहले से लेके बेबी होने तक जो आता है टाइम, उसी को हम लोग मैटरनल हेल्थ बोलते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, केयर ड्यूरिंग प्री नेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल, मतलब बच्चा जब होने वाला है उससे पहले, बच्चा जब हो गया उस टाइम का, और बच्चा के होने के बाद का। ठीक है, पूछ रहा है विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ए वुमेन हु इज़ अबाउट टू गिव बर्थ। कह रहा है कि जो मेरा मतलब हॉस्पिटल, जो हमारी वुमेन है और अगर वो किसी बच्चे को जन्म देने वाली हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। कह रहा है हैविंग सर्जरी टू क्लटर द बॉडी, नहीं ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। कह रहा है गेटिंग ए ट्रेन नर्स टू असिस्टेंट इन ए लेबर, ये भी हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं है। कह रहा है गिविंग ए बर्थ इन ए वेल एक्यूपाइड हॉस्पिटल, हाँ अगर कोई फीमेल है उनको बेबी को क्या बेबी उनको मतलब बेबी का उनका डिलीवरी है, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि वो किसी हॉस्पिटल में जाएँ, बेस्ट हॉस्पिटल में जो कि क्या हो, सारे फैसिलिटी से इक्विप्ड हो। ठीक है, आपको कह रहा है
The table below show the difference between the structure and the function of plant and animal. Which option show the incorrect option? यहाँ पे आपको प्लांट और एनिमल के बारे में दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है इसमें वो क्या है, वो आपको गलत है। ठीक है, कह रहा है प्लांट डू नॉट मूव, सही बात है, प्लांट मूव नहीं करता है। कह रहा है मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड मेट एंड शेल्टर, सही बात है। कह रहा है प्लांट में मोस्ट टिश्यू आर डेड, ठीक है, कह रहा है कि जो आपका प्लांट होता है उसमें जो मोस्ट टिश्यू होते हैं वो क्या होता है, वो हमारे डेड होते हैं। ठीक है, और एनिमल्स में क्या कह रहा है, मोस्ट टिश्यू आर लिविंग। ठीक है, और देख करते हैं, कह रहा है नीड लेस एनर्जी नीड मोर एनर्जी। ठीक है, कि जो हमारा प्लांट होता है उसको क्या होता है, तो उसको हमारा लेस एनर्जी का क्या होता है, ज़रूरत होता है। बिल्कुल सही बात है, मोर एनर्जी का ज़रूरत होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। कह रहा है ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू ए सर्टेन रीजन, ये हमारा गलत है। क्योंकि जो प्लांट होता है आप देखते होंगे उनका ग्रोथ कोई फिक्स थोड़ी होता है, वो तो ग्रो करते ही रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन जो हमारा एनिमल होता है उनका ग्रोथ तो सही है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। लेकिन हमारा ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। और प्लांट का जो टिश्यू होता है वो डेड होता है और एनिमल का टिश्यू जो होता है वो लिविंग होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा प्लांट होता है वो ग्रो करते ही रहता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, आपको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, कह रहा है रेड कैबेज लीव। ठीक है, तो बताइए रेड कैबेज लीव क्या हो जाएगा, बताइए। जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो देखिए जो हमारा रेड कैबेज लीव होता है ये आपका क्या है, ये एक तरह का हमारा नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। जो हमारा रेड कैबेज लीव है, मैंने आपको पढ़ाया था एसिड बेस सॉल्ट में, जो हमारा रेड कैबेज लीव है ये क्या है, एक तरह का इसका यूज़ किया जाता है एसिड बेस के इंडिकेटर के तौर पे। जो आपका मिथाइल ऑरेंज है, जो आपका क्या है, जो आपका मिथाइल ऑरेंज है वो क्या है, एक तरह का हमारा ओल फैक्ट्री जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है ये क्या है, एक तरह का हमारा एसिड बेस इंडिकेटर है। और जो मेरा ओनियन और क्लोव है ये मेरा क्या है, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो इस बात को याद रखिएगा, रेड कैबेज लीव नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज एसिड बेस इंडिकेटर, और ओनियन क्लोव ये सब आपका क्या है, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, पूछ रहा है हाउ डज ए लूप एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, हाउ डज ए लूप एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव। जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो क्या करता है, तो जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो क्या करता है, फ्लैपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है ताकि जो मेरा एग का फॉर्मेशन हो वो ही ना पाए। ठीक है, पूछ रहा है मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड इन लाइफ प्रोसेस टू। जो हमारा मेंटेनेंस प्रोसेस होता है वो क्यों ज़रूरी होता है लाइफ में, वो इस वजह से ज़रूरी होता है ताकि जो भी चीज़ नुकसान हुआ हो उसका क्या हो सके, उसका मतलब जो भी नुकसान हुआ हो वो ठीक हो सके, और जो भी डैमेज हुआ हो उसको हम क्या कर सके और बचा सके। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। जो भी डैमेज हो चुका है उसको ठीक करेंगे और जो हमारा डैमेज होने वाला है उसको बचाएंगे। ठीक है, पूछ रहा है रिसेंटली द गवर्नमेंट of India has raised the age of marriage for girl to 21. What is the benefit of following this law? ठीक है, कह रहा है इट विल डिस्करेज टीन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो देखिए ये बात बिल्कुल सही बात है। अगर जो हमारी फीमेल हैं उनका 21 पे शादी होगा तो ऑब्वियस है उनका प्रेग्नेंट तो होंगी नहीं वो, तो जिस वजह से क्या होगा कि जो टीन बहुत जो मतलब जो फीमेल का शादी पहले हो जाता था 17-18 में, तो उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते थे, बहुत लोगों का तो डेथ भी हो जाता था, तो वो चीज़ नहीं होगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेरिलाइजेशन मेथड इज़ परमानेंट। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेरिलाइजेशन मेथड जो है वो हमारा परमानेंट होता है। देखिए जो हमारा सर्जिकल मेथड होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, परमानेंट होता है। अगर किसी फीमेल ने या किसी मेल ने अगर ऑपरेशन करवा लिया तो फिर से वो खुद से माँ या डैड नहीं बन सकते हैं। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट हैपन व्हेन प्लांट आर केप्ट इन डार्क रूम फॉर 3 days। अगर आप प्लांट को 3 दिन तक अंधेरे वाले रूम में रहते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप 3 दिन तक प्लांट को रखते हैं तो कुछ नहीं होगा। प्लांट को मैंने आपको क्या बताया था कि प्लांट के अंदर क्या होता है, तो प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसको वो क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो प्लांट उस स्टार्च को क्या करेगा, यूज़ करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको 3 दिन तक। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ वेस्ट एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा प्लांट होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ स्टोर करता है, तो ओल्ड जाइलम में स्टोर करता है, और वो क्या करता है, गम और रेसिन्स के फॉर्म में उसको निकालते रहता है। तो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इन सम प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज ए रेजिन। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द सक्सेस रेट ऑफ बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो
बर्थ कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीके क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बाय द पीपल। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर लोग एक्सेप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा? कम हो जाएगा। कह रहा है हाउ डू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हेल्प इन बर्थ कंट्रोल। जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है वो क्या करता है? तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है वो क्या करता है? एग को रिलीज होने से रोकता है ओवरी में, ठीक है, जिससे क्या होता है? रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। कह रहा है प्लांट यूज ए कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर द एक्सक्रेशन एज कम्पेयर टू एनिमल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाई प्लांट फॉर एक्सक्रेशन। आपको बताना है कि जो हमारा प्लांट होता है वो कौन सा प्रोसेस नहीं फॉलो करता है, ठीक है। कह रहा है एक्सेस वाटर थ्रोन आउट बाई ट्रांसपिरेशन। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट क्या कर देता है? उसको निकाल देता है। कह रहा है एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा प्लांट होता है वो सॉइल में भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। कह रहा है स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट इन वैक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा प्लांट है वो वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ स्टोर करता है? वैक्यूल्स में। कह रहा है फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू द लीव्स। ये बिल्कुल गलत बात है, जो हमारा प्लांट है वो फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस लीव्स के थ्रू नहीं करता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दैट कैन हेल्प स्टॉप द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज टू सम एक्सटेंट, ठीक है। पूछ रहा है कि हमारा कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन है जो हमको एसटीडी से भी बचाता है और किस चीज़ से बचाता है? मतलब क्या कहते हैं, मतलब प्रेगनेंस होने से भी बचाता है। तो आप सारे लोग जानते हैं अगर हम कॉन्डम का यूज़ करते हैं तो हम एसटीडी से भी बचेंगे और क्या नहीं होगा? और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांट न्यूट्रिशन इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन सा प्लांट न्यूट्रिशन से रिलेटेड वो गलत है। कह रहा है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर प्योरली एब्जॉर्ब बाई वाटर। यही हमारा सबसे पहला ही गलत है। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा मिनरल और न्यूट्रिएंट्स होता है वो बहुत अच्छे से वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। कह रहा है एक कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक दैट इंक्रीज phagocytosis of sperm within the uterus is। कह रहा है एक कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक दैट इंक्रीज phagocytosis of sperm within the uterus is, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर टी बोलते हैं, यूज ऑफ कॉपर टी। ये कॉपर टी क्या करता है? स्पर्म को यूट्रस में जाने से रोकता है, ठीक है। पूछ रहा है द टेबल गिवन बिलो सो 4 मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड देयर मोड ऑफ एक्शन विच ऑप्शन शो द करेक्ट मैचिंग। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ कॉपर टी क्या होता है। तो कॉपर टी जो होता है मेरा एक टी शेप का डिवाइस होता है जिसको हम लोग यूट्रस के अंदर लगा देते हैं, जो हमको प्रिवेंशन मतलब फर्टिलाइजेशन से बचाता है। ओरल पी तो आप लोग जानते हैं, ओरल पी को हम लोग इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, ठीक है। ओरल पिल जो होता है, ओरल दवा होता है, ये क्या करता है? हार्मोन को ब्लॉक कर देता है जो एग को रिलीज करता है, ठीक है। कॉन्डम क्या करता है? तो कॉन्डम क्या करता है? तो कॉन्डम हमारा स्पर्म को ओवरी तक पहुंचने से क्या करता है? रोकता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। सॉरी मतलब जो हमारा कॉन्डम है वो क्या करता है? स्पर्म को सर्विसेक्स तक पहुंचने से रोकता है, ठीक है। तो देखिए हमारा कॉपर टी क्या है? तो कॉपर टी एक हमारा डिवाइस है। कॉपर टी क्या है? हमारा एक तरह का डिवाइस है जो कि फर्टिलाइजेशन को रोकता है, ठीक है। कॉन्डम क्या करता है? तो कॉन्डम हमारा स्पर्म को सर्विसेक्स तक जाने से रोकता है। सर्विसेक्स किसका? फीमेल का, ठीक है। ओरल पी क्या है? तो ओरल पी जो है एक तरह का हमारा मतलब इमरजेंसी दवा है जिसका यूज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं? तो जिसका यूज़ हम लोग एग फॉर्मेशन को ब्लॉक करवाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ओरल पिल हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा बताइए? जो हमारा ओरल पिल हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? तो हमारा ओरल पिल का हो जाएगा प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ठीक है, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ठीक है। और जो हमारा ट्यूबिकोटोमी होगा इसका क्या हो जाएगा? एग विल नॉट रीच यूट्रस, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? हमारा एग विल नॉट रीच यूट्रस। तो हमारा राइट ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन डी का मेरा हो जाएगा 1, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। आपको इसमें बताना है कि मेरा सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड क्या गलत है, ठीक है। कह रहा है दे ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, ये क्या कर देते हैं? गैमेट ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देते हैं। कह रहा है इन मेल वेंस डिफरेंस एंड इन फीमेल ट्यूब इज ब्लॉक। देखिए मेल में क्या होता है ना, जो मेल का नसबंदी होता है उसमें उनका वेस्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और फीमेल फ्लोपियन ट्यूब में फीमेल फ्लोपियन ट्यूब को कट कर दिया
दिया जाता है, ठीक है। कह रहा है दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव मेथड, यही हमारा गलत है, ठीक है। जो हमारा सर्जिकल मेथड है यही सबसे अच्छा बेस्ट मेथड है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर द मैकेनिकल बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। तो जो मेरा कॉन्डम का यूज़ है वो क्या होता है, एक हमारा मैकेनिकल बैरियर के तौर पे काम करता है, बिना ऑपरेशन का आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, आपको बताना है इसमें कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो जो हमारा पिक्चर है वो क्या एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो हमारा ऑस्मोसिस होता है उसमें क्या होता है, मेरा मूवमेंट होता है वाटर का डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में, ठीक है। तो देखिए हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया जो हमारा मैकेनिकल बैरियर है वो क्या हो जाएगा, मेरा कॉन्डम हो जाएगा। जो हमारा केमिकल मेथड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पिल हो जाएगा। जो मेरा डिवाइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉपर टी। और सर्जिकल मेथड मेरा क्या हो जाएगा, वेस्टोनॉमी। तो मेरा फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का मेरा डी, ठीक है। फर्स्ट का ऑप्शन मेरा मैकेनिकल बैरियर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा मेरा सी, देखिए सब में सी है। सेकंड का मेरा क्या कह रहा है, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड क्या हो जाएगा मेरा पी, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस मिल। बैलेंस मिल कौन होगा, बर्गर बैलेंस मिल में आएगा कभी नहीं, कोल्ड ड्रिंक कभी भी बैलेंस डाइट में नहीं आएगा, चिप्स कभी भी मेरा बैलेंस डाइट में नहीं आएगा। बैलेंस डाइट में क्या आएगा, रोटी, पल्सेस, वेजिटेबल, तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ए सर्जिकल मेथड दैट इज यूज टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर मेल, ठीक है। तो देखिए जो मेरा वेस्ट डिफरेंस होता है, जब इसको आप ब्लॉक कर दीजिएगा तो जो मेरा स्पर्म होगा वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अगर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो हम उसको क्या देंगे, तो हम उसको एंटीबायोटिक देंगे। क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग साल्ट इंटेक टू लेस देन हेल्प टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक इन द एडल्ट पॉपुलेशन। तो WHO के अकॉर्डिंग हमको नमक कितना लेना चाहिए बताइए। तो WHO के अकॉर्डिंग हमको 5 ग्राम से भी कम नमक लेना चाहिए पर डे। अगर हम 5 ग्राम से भी कम नमक लेते हैं तो हम हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज सबसे क्या रहेंगे, बचे हुए रहेंगे, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सुक्लेंट प्लांट, ठीक है। तो जो भी हमारे सुक्लेंट प्लांट होते हैं उनका क्या फीचर नहीं होता है, तो उनका ये फीचर होता है कि उनके पास जो हमारा यहाँ पे कह रहा है ना नो लीव्स, यही हमारा गलत है। उनके पास लीव होता है। जो हमारे सुक्लेंट प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास स्टेम भी होता है और उनके पास लीव्स भी होता है। और वो स्टेम और जो लीव होता है वो कैसा होता है, तो मॉडिफाइड होता है। और ये ऐसे प्लांट होते हैं इनके पास स्टेम, रूट, लीव सब कुछ होता है, ठीक है। पूछ रहा है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिल्क वॉर्म एंड फ्रॉग लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो हमारा सिल्क वॉर्म है और जो मेरा फ्रॉग का लार्वा है, ठीक है, वो जो चेंज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो मेरा लार्वा होता है, जो हमारा लार्वा होता है ना, और लार्वा और मेरा क्या मतलब जो मेरा सिल्क वॉर्म है और जो मेरा फ्रॉग है, इनका जो लार्वा है और इनके अंदर जो ड्रास्टिक चेंज आता है, इस ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ट्रांसमिशन को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, देखिए हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होता है जो मेरा दूसरे पे डिपेंडेंट होता है खाने के लिए, ठीक है। तो देखिए एल्गी, नीम ट्री, ग्रास, ये सब तो खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन जो मेरा टाइगर है वो क्या है, दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। पूछ रहे इन इंडिया विच इंस्टीट्यूशन पियोनियर्ड द फर्स्ट अल्टरनेटिव टू कॉर्नल ट्रांसप्लांटेशन, कॉर्नल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो ऐसा किसने किया था फर्स्ट बार, IIT हैदराबाद ने, ठीक है। पूछ रहा है हाउ इज़ द बताइए हाउ इज़ द नैक्रे द टेक्निकल टर्म फॉर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ सेल बेटर नोन एज, ठीक है, मदर ऑफ पर्ल। इंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इंडेमिक स्पीसीज वो होते हैं जो क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, जो क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं या बहुत ही पर्टिकुलर रीजन में पाया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर रीजन। कह रहा है इंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन, या गायब हो रहे हैं। विच इज़ मोस्ट लाइकली कॉज फॉर फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्यों होता है बताइए। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा फूड पॉइजनिंग होता है
वो तब होता है जब आप कोई भी ऐसा खाना खा लेते हैं जिसको क्या कर दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खराब कर दिया है। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज़ द मेडिको लीगल नेम गिवन टू द डिसेक्शन एंड स्टडी ऑफ ए डेड ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जब आप डाइसेक्शन करते हैं, डाइसेक्शन का मतलब क्या हुआ, जिसमें जो डॉक्टर लोग का MBBS लोग का पढ़ाई करते हैं तो उनको क्या किया जाता है, बॉडी को कट करके दिखाया जाता है। ठीक है, और उनको उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो जब आप डाइसेक्शन करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऑटोप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी बोलते हैं। ठीक है, पूछ रहा है इन डेजर्ट प्लांट द एपिडर्मिस हैज़ ए थिक वाटर प्रूफ कोटिंग ऑफ। ठीक है, जो मेरे डेजर्ट में प्लांट होते हैं उनका जो एपिडर्मिस होता है उसमें क्या होता है, थिक वाटर प्रूफ कोटिंग होता है। वो इसलिए होता है ताकि क्या हो, जो वो एक तो डेजर्ट में ऐसे ही कम पानी है और अगर सूरज का रोशनी पड़ेगा तो जो भी पानी है वो भी गायब हो जाएगा। तो इसी वजह से उनके ऊपर एक कोटिंग होता है, जिससे जो किस चीज़ का कोटिंग होता है, क्यूटीन का कोटिंग होता है। और ये क्यूटीन का कोटिंग क्या करता है, जो हमारा पानी होता है उसको एब्जॉर्ब होने से बचाता है, सूखने से बचाता है। ठीक है, पूछ रहा है पहला आपका असर्शन दे रहा है अर्थ वॉर्म आर नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, जो मेरा अर्थ वॉर्म है वो एग्रीकल्चर के लिए गुड नहीं है, ये तो आपका पहले ही गलत बात है। कह रहा है अर्थ वॉर्म ब्रेक डाउन द सॉइल इनटू फाइन पार्टिकल एंड मेक इट सॉफ्ट, तो ये मेरा सही बात है। अर्थ वॉर्म को हम लोग किसान का दोस्त भी बोलते हैं। अर्थ वॉर्म जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। जो हमारा अर्थ वॉर्म होता है वो क्या करता है, सॉइल को फाइन पार्टिकल में तोड़ता है और उसको क्या कर देता है, उसको बहुत ही सॉफ्ट बना देता है, यूजफुल बना देता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, पूछ रहा है द प्लांट दैट ग्रो इन सॉल्ट वाटर ऑल कॉल्ड, जो प्लांट सॉल्ट वाटर में ग्रो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइलोफाइटा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइलोफाइटा। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, हाइलोफाइटा बोलते हैं। ठीक है, फिर हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है हमसे डैश इज ए पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा है जो मेरा क्या है, पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, तो जो मेरा कशकुटा है ये क्या है, एक तरह का मेरा पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, पूछ रहा है द डिजीज रिलेटेड विथ एप्पल इज नोन एज। ठीक है, जो मेरा एप्पल से रिलेटेड जो डिजीज होता है उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फायर ब्लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फायर ब्लीड बोलते हैं। ठीक है, पूछ रहा है डैश इज ए केमिकल प्रेजेंट इन कॉक सेल दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ गैसेज एंड वाटर इनटू दैम। ठीक है, तो उसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है उस केमिकल को क्या बोलते हैं, सबरीन। तो सबरीन इज ए केमिकल प्रेजेंट इन कॉक सेल। ठीक है, दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ गैसेज एंड वाटर इनटू दैम। ठीक है, आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, इम्प्लांट करना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा रिसेप्टर होता है, जो हमारा रिसेप्टर होता है वो क्या करता है बताइए, तो रिसेप्टर जो होता है वो मेरा प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सब को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जो हमारा इंजाइम होता है इसका काम क्या करता है, तो इंजाइम एक तरह का हमारा कैटलिस्ट टाइप का काम करता है और ये केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसक्युलाइजर क्या है, तो ट्रांसक्युलाइजर जो है एक तरह का मेरा क्या है, ड्रग है। ठीक है, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ट्रांसक्युलाइजर है ये किस चीज़ में काम आता है, तो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी में आता है। ठीक है, जो हमारा इंजाइम है, देखिए जो हमारा इंजाइम है वो क्या है हमारा, तो इंजाइम हमारा एक तरह का कैटलिस्ट का काम आता है। जो हमारा रिसेप्टर है वो क्या करता है, प्रोटीन और मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करता है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा मेरा सी, सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा ए, और थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। पूछ रहा है डैश इज़ नॉट ए कार्निवोरस प्लांट, इसमें कौन सा ऐसा है जो मेरा कार्निवोरस प्लांट नहीं है, तो देखिए जो मेरा टाइगर लिली है ये मेरा कार्निवोरस प्लांट नहीं है। जो मेरा कॉर्क स्क्रू, सडन ड्यू, मंकी कप, ये सब मेरा क्या है, ये सारे मेरे कार्निवोरस प्लांट होते हैं। और अभी तक टोटल वर्ल्ड में 630 ऐसे प्लांट होते हैं जो मेरे क्या होते हैं, कार्निवोरस प्लांट होते हैं। ठीक है, पूछ रहा है बम्बू फ्लावरिंग कॉजेज, जो हमारा बम्बू होता है उनके अंदर जो मेरा फ्लावर होता है वो क्या होता है, तो जो मेरा बम्बू होता है उनका जो फ्लावरिंग हो जाता है वो तब हो जाता है जब मेरा रैट्स का पॉपुलेशन क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, बम्बू जो होता है उनको इसलिए जाना जाता है कि वो चूहों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो बम्बू के अंदर फ्लावरिंग तब हो जाएगा जब वहाँ पे क्या हो, पॉपुलेशन ऑफ रैट्स क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। बम्बू क्या करता है, बम्बू जो है रैट्स को बुलावा देता है। ठीक है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन नेशनल बर्ड, द इंडियन पिकॉक, तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारे इंडियन पिकॉक है उसका नाम क्या है, पैबोक्रिस्टस, पैबोक्रिस्टस। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हर्बिसाइड, हर्बिसाइड कौन है। ठीक है, तो देखिए जो मेरा 2,4-D है ये मेरा क्या है, एक तरह का हर्बिसाइड है और ये एक तरह का हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है,
पूछ रहा है एनिमल ऑफन बेंड इन विद देयर सराउंडिंग फॉर प्रोटेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू डैट, ठीक है। तो जो मेरा चैमल्स होता है, क्या हो जाएगा चैमल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट, आपको बताना है इसमें कौन सा मेरा एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। जो मेरा ग्रीन प्लांट होता है वो मेरा एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। एबायोटिक कंपोनेंट वैसा एबायोटिक कंपोनेंट क्या, ऐसा फैक्टर जो क्या हो, नॉन लिविंग हो, ठीक है। जो मेरा ग्रीन प्लांट होता है वो क्या होता है, ग्रीन प्लांट जो होता है एक तरह का मेरा बायोटिक फैक्टर होता है, ठीक है। पूछ रहा है तेंदुआ, एमलिटस, बेल आर कॉमन ट्रीज फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपको किस टाइप के फॉरेस्ट में मिलेंगे, तो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में मिलेंगे, ठीक है। पूछ रहा है व्हेन एनिमल फीड ऑन अदर एनिमल which had died naturally or had been killed by other animal, this relation if termed as, तो ऐसे एनिमल को जो मरे हुए को खाना खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केवेंजिंग एनिमल्स, ठीक है। पूछ रहा है होस्ट ऑफ द रेड रूट डिजीज ऑफ ए प्लांट इज, तो जो हमारा होस्ट होता है रेड रूट ऑफ डिजीज प्लांट का वो क्या होता है मेरा शुगर कैन होता है, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरेटेड इन ए बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा बायोगैस प्लांट होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता है, ठीक है। पूछ रहा है इन ए प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। पूछ रहा है द एज ऑफ द ट्री इज डिटरमाइंड बाई, जो हमारा एज ऑफ ट्री होता है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो प्लांट के अंदर एनुअल रिंग्स होते हैं उससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि प्लांट का एज क्या होगा। पूछ रहा है हाउ इज़ द एज ऑफ ट्री कैलकुलेटेड, तो हम लोग क्या करते हैं उसका जो रिंग्स होता है उसको कैलकुलेट करके प्लांट का एज को पता लगाते हैं, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज्ड टू नो द एज ऑफ ट्री इन ईयर, तो हम सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा प्लांट का एज हम लोग पता करते हैं, प्लांट का जो एज हम लोग पता करते हैं तो वो कैसे करते हैं, एनुअल रिंग से करते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, ठीक है। आपसे पूछ रहा है राइनोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिंग द, तो राइनोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग किस चीज़ का एग्जामिन करते हैं, तो हम लोग नोज का एग्जामिन करते हैं, ठीक है। रिसेंटली ए स्पीसी ऑफ बर्ड नोन एज हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस वाज फाउंड इन, ठीक है। तो ये जो हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस है इसको कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। कह रहा है इंडिया हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर ब्लू टंग डिजीज़ मेनली फाउंड इन, ठीक है। तो जो हमारा ब्लू टंग डिजीज़ होता है वो जनरली किस में पाया जाता है, VTB, ये होता है ब्लू टंग वायरस की वजह से, ठीक है। और ये जो हमारा डिजीज़ है ये जनरली गोट और सिप में पाया जा रहा है, किस में पाया जा रहा है, गोट और सिप में, ठीक है। तो साइन ऑफ ब्लू टंग में क्या होता है, फीवर आ जाता है, स्लाइवनेशन होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द APGR स्केल, APGR स्केल क्या होता है, ठीक है। तो ये APGR स्केल जो होता है स्केल टू डिटरमाइन द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड इज कॉल्ड एज APR। APR में जो स्कोर होता है वो 0 से 10 तक होता है, ठीक है। किस पे होता है, 0 से 10 पे होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग फैट कंटेंट इन मिल्क इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर ऑब्सिटी, ऑब्सिटी को मेजर करने के लिए क्या हम करते हैं, तो ऑब्सिटी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या मेजर करते हैं, BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। व्हाट इज एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या है, तो एस्टिवेशन होता है मतलब जब एनिमल सो रहा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमिज्म, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म क्या है बताइए, तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जो हमारा प्लांट ग्रो करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टेम सेल, आपको बताना है इसमें कौन सा मेरा स्टेम सेल का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए जो मेरा फैट है ये स्टेम सेल का एग्जाम्पल नहीं है, फैट इज़ नॉट ए टाइप ऑफ स्टेम सेल। फैट क्या होता है, हमारा एक तरह का फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है। पूछ रहा है पेंगुइन आर बर्ड फाउंड इन द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल गलत बात है, जो मेरा पेंगुइन होता है वो हॉटेस्ट रीजन में नहीं बल्कि कोल्डेस्ट रीजन में पाया जाता है, ठीक है। कह रहा है बर्ड इन हॉट एरियाज डू नॉट हैव विंग्स, ये भी गलत बात है। तो जो मेरा बर्ड्स होता है हॉट रीजन में उनके पास भी विंग्स होता है।
ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर क्या है? तो ग्लूकोमीटर एक मेरा मेडिकल डिवाइस है। ग्लूकोमीटर क्या है? एक तरह का हमारा मेडिकल डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग ब्लड में ग्लूकोज का लगाने के लिए करते हैं। ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या है उसी के लिए हम करते हैं। ठीक है। कह रहा है ब्लडलेस सर्जरी इज डन विथ। जो हमारा ब्लडलेस सर्जरी है वो कैसे डन किया जाता है? तो हमारा ब्लडलेस सर्जरी डन किया जाता है किसकी मदद से? तो लेज़र की मदद से। ठीक है। इसका यूज जैसे कि कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है। पूछ रहा है इंडिया लाइव स्टॉक डिजीज मॉनिटरिंग एंड फॉरकास्टिंग सिस्टम इज नोन एज। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायो सेफ्टी लैबोरेटरी, जो क्या करता है? हमारा डिजीज़ को मॉनिटर करता है। In 2010 where was the first successful full face transplant performed। ठीक है। कह रहा है फुल फेस ट्रांसप्लांट परफॉर्म। ठीक है। तो आप लोग सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा 2010 में डॉक्टर थे वो स्पेन के, वो क्या किए थे? यंग मैन फेस को सक्सेसफुली क्या कर दिए थे? सक्सेसफुली वो मतलब फेस का ट्रांसप्लांट कर दिए थे। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में ऐसा हुआ था। ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। Which of the following is an example of parasitic plant। पैरासिटिक प्लांट का इसमें एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है। तो देखिए जो मेरा एम्ब्रेवल का स्कूटा है ये क्या है? पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज़ इंग्लिश ईवी। इंग्लिश ईवी क्या है? तो इंग्लिश ईवी कि मेरा पॉइजनस प्लांट है जो कि यूएसए में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिलीज मॉलिकुलर ऑक्सीजन इनटू वाटर। ठीक है। तो देखिए जो हमारा फाइटोक्लैप्टन है वो क्या करता है? वो हमारा मॉलिकुलर ऑक्सीजन को वाटर में रिलीज़ करता है। ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। पूछ रहा है देखिए, कह रहा है द लीव ऑफ द कैक्टस प्लांट आर थिक एंड रिक्वायर लेस वाटर। ठीक है। कह रहा है कि जो मेरा कैक्टस प्लांट होता है उसका जो लीव होता है वो थिक होता है और उसको लेस वाटर का ज़रूरत होता है। ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या होगा? कह रहा है कैक्टस कैन बी ग्रो इन प्लेस वेयर देयर इज लेस वाटर। ये हमारा गलत है और आप सारे लोग जानते हैं कैक्टस जनरली डेजर्ट में होता है। कैक्टस को पानी का कम ज़रूरत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। कह रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म ए थिक जेल लाइक solution dash is used commercially in the preparation of jelly jam and marmalades। ठीक है। तो देखिए जो हमारा पैक्टीन होता है वो क्या होता है? एक तरह का जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। पूछ रहा है इन टिश्यू कल्चरल सेल्स आर प्लेस्ड इन ए आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड कैलस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कैलस बोलते हैं। ठीक है। पूछ रहा है इन प्लांट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डिफ्रेंशिएशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। पूछ रहा है डैश फ्लावर लीव डू नॉट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और अल्कलाइन इन ए सोल्यूशन। तो जो मेरा जैस्मिन होता है उसके अंदर क्या होता है? ना तो एसिड होता है ना अल्कलाइल सोल्यूशन होता है। ठीक है। पूछ रहा है वन ऑफ द स्टडीज कंडक्टेड वाज टू डू विद द रोल ऑफ अर्थवॉर्म इन सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है। तो इसका कौन किया था? चार्ल्स डार्विन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था अर्थवॉर्म को सॉइल फर्टिलिटी के जानने के लिए। और जो हमारा अर्थवॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? किसान का दोस्त भी बोलते हैं। ठीक है। डैश फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। तो जो मेरा एरोवल टिश्यू होता है वो क्या होता है? वो फिल स्पेस करता है और ये हेल्प करता है टिश्यू को रिपेयर करने में। ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। कह रहा है पारामेसियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम कीडियम। गलत बात है। लाइकिन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम सिम्बियोटिक एसोसिएशन। ये भी गलत बात है। कह रहा है ईस्ट यूजिंग इन मेकिंग ब्रेड। मैंने आपको बहुत बार बताया जो ईस्ट होता है उसको हम लोग ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं और जो मेरा फंगस होता है उसको हम लोग बियर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन द स्टमच। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमच में होता है। कह रहा है ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमच प्रोड्यूस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड एंड कॉज बर्न एंड हार्ट बर्न। सही बात है। जो अगर आपको क्या होता है? गैस बन जाता है अगर खाना नहीं पचता है तो।
कह रहा है टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन पीपल यूज एल्कली सब्सटेंस कॉल एंटासिड। सही बात है, जब आपको गैस बन जाता है तो आप एंटासिड टेबलेट लेते हैं। कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ए माइल्ड एल्कली इज ऑफन यूज एज ए एंटासिड। सारा सही है, जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो हम लोग एज ए एंटासिड यूज़ करते हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ ए पॉलन ट्यूब इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ डैश इन सॉइल एडेप्टेशन। ठीक है, तो जो मेरे सैम्प्रोफाइट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है। ठीक है, कह रहा है शुगर केन इज़ नॉर्मली ग्रोन बाई। तो जो हमारा शुगर केन होता है अगर आप उसको कट करके लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है जो मेरा स्किन होता है वो क्या होता है, तो आप सारे लोग जानते हैं स्किन मेरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है, जो मेरा कार्टिलेज हो जाता है, जो मेरा कार्टिलेज हो जाता है वो क्या होता है, सरफेस ऑफ जॉइंट हो जाता है। ठीक है, जो मेरा सरफेस ऑफ जॉइंट हो जाता है। जो मेरा स्केलेटल मसल होता है वो क्या होता है, स्ट्रेटेड मसल्स होता है। और जो मेरा सबक्यूटेनियस लेयर होता है वो क्या होता है, मेरा एडिपोज टिश्यू होता है। यहीं पे क्या होता है, फैट जमा होता है। ठीक है, पूछ रहा है डैश कंबाइंड विथ O2 प्रेजेंट इन आवर बॉडी सेल एंड प्रोवाइड एनर्जी। तो शुगर मेरा O2 से कंबाइंड हो जाता है और क्या कर देता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर देखिए आपसे कह रहा है द साउंड ऑफ ए ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वोकल कॉर्ड बाई। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, आप सारे लोग जानते हैं, वाइब्रेशन से। कह रहा है विच ऑफ दिस सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन टोबैको। टोबैको में क्या होता है, तो टोबैको में होता है मेरा, बताइए टोबैको में क्या होता है, तो टोबैको में होता है मेरा निकोटीन। टोबैको में क्या होता है, निकोटीन होता है। कह रहा है व्हाट इज कॉल्ड द प्लांट एडेप्टेड टू लिव इन एरिड और फिजिकली ड्राई हैबिटेट। ठीक है, तो मेरा जो जेरोफाइट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ग्रो एट द रेट ऑफ अबाउट हाफ एन इंच पर मंथ। हाफ एन पर इंच मंथ से क्या ग्रो करता है, तो ह्यूमन का जो हेयर होता है वो हाफ एन इंच पर मंथ ग्रो करता है। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर्स ऑफ ए वायरस। तो वायरस क्या होता है, तो वायरस मल्टीप्लाई करता है होस्ट के बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपको बताना है इसमें कौन सा मेरा इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। ठीक है, तो जो मेरा पोर्थेलस है वो मेरा इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो जो क्या हो, कीट मकोड़ा को खाता हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड शुगर। ठीक है, तो जो मेरा माल्टोज है वो मेरा मोनोसेक्राइड शुगर नहीं है। जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जनरली कॉन्टैक्ट लेंस आर मेड अप ऑफ। जो हमारा कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो मेन जनरली किसी से बना होता है, हाइड्रोजेल से। किस चीज़ से, हाइड्रोजेल से। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ दिस फॉरेस्ट प्लांट ट्री हैव ए रूट सबमर्ज अंडर द वाटर। तो जो हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट है उसके जो मेरे प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। ठीक है, विच मतलब प्लांट नहीं डूबे होते हैं, उसके रूट्स डूबे हुए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रेंट यूज फॉर क्रॉप प्लांट। ठीक है, क्रॉप प्लांट के जो मेरा माइक्रो न्यूट्रेंट जरूरी होता है वो क्या होता है, मेरा आयरन। विच ऑफ दिस एनिमल इज जनरली फाउंड इन कोल्ड रीजन। ठीक है, कौन सा एनिमल जो होता है मेरा कोल्ड रीजन में पाया जाता है, तो मेरा जो पोलर बियर है वो कोल्ड रीजन में पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा बायो समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अब हम लोग अपने बेस्ट वाली सीरीज़ में जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन पर डे करेंगे। उस सीरीज़ में आपको काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छे से मैं कराऊंगा। ये मिसलिनियस टॉपिक था, इसमें कुछ खास नहीं था इसलिए मैंने एक्सप्लेन नॉर्मली किया है। बट आइए आप उस क्लास में जुड़िए, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप उस सेशन के लिए तैयार हैं और उसमें मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, आप उस बात को कमेंट करके बताएंगे, आपके सजेशन को स्वीकारा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।